छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई सरकार ने अपना 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। सरकार ने बीते 1 साल में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। फिर चाहे वो फैसले लेने की बात हो या फिर योजनाओं के क्रियान्वयन की, सरकार विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। सरकार के 1 साल पूरा होने पर कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी से खास बातचीत की स्वदेश न्यूज संवाददाता सुधीर वर्मा ने। नमस्कार, जय जोहार। मैं सुधीर वर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, चुनाव के परिणाम सामने आए और चौथी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की भागडोर अपने हाथों में ली, जिसके बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ और मंत्रिमंडल के गठन के बाद आज प्रदेश की साय सरकार को 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। क्या रहा, कितना काम हुआ, इस पूरे विषय पर अधिक बात करने के लिए मेरे साथ सूरजपुर से विधायक, वर्तमान में प्रदेश में कैबिनेट मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी मौजूद हैं। बात करेंगे उनसे कि इस वर्ष कितना रहा खास और कितना विकास हुआ इस 1 वर्ष में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, साय कैबिनेट में एकमात्र महिला मंत्री आप हैं और सबसे युवा है, तो 1 वर्ष इस नज़रिए से कितना खास रहा हो? क्या कुछ शिक्षाप्रद आपके लिए रहा ये 1 वर्ष? स्वदेश न्यूज को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और आज का ये कहना चाहूँगी कि 1 साल बेमिसाल साय जी की सरकार में वाकई में ही ये 1 साल काम करने में मज़ा ही आ गया, क्योंकि हमने एक नया अनुभव भी लिया इससे और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और थोड़ी चुनौती तो रही, क्योंकि फर्स्ट बार विधायक और फर्स्ट बार में ही मंत्री का दायित्व मिला और मंत्री के दायित्व मिलने के बाद जो जिम्मेदारियां मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, उसको बखूबी निभाने का प्रयास की। मैम, कहते हैं हर पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आप तो खुद एक महिला है, आपके पीछे किसका हाथ रहा और जो 1 वर्ष बीता है इसमें कितना साथ उनका मिला? देखिए, वाकई ही आपका जो सवाल है, हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। मेरे पीछे भी मेरे परिवार का साथ रहा है, मेरे हस्बैंड का साथ रहा है और पूरी जनता का साथ रहा है। और इसमें मैं तो यही कहूँगी कि ये इन 1 सालों में वो चाहे मंत्रिपरिषद की पूरी टीम हो, चाहे हमारे संगठन के लोग हों, चाहे जनता जनार्दन हो, सभी का साथ मिला और सभी के साथ मिलने के बाद जो कार्य का अनुभव प्राप्त हुआ है, निश्चित तौर पर मैं कह सकती हूँ कि यह अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। वैसे अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कहते हैं कि सीखने का कोई उम्र नहीं होता, हमेशा सीखने के लिए नए नए चीज़ आते रहते हैं, अनुभव प्राप्त होते रहता है। तो मुझे और भी बहुत कुछ सीखना है। तो आगे के लिए मेरे इस मैं जो जिस दायित्व में हूँ, मुझे जो दायित्व मिला हुआ है मंत्रिमंडल महिला बाल विकास का, उसको और अच्छे से निभाने का प्रयास कर रही हूँ मैं। समाज कल्याण से जुड़ा आपका विभाग है, कितना परिवर्तन इस 1 वर्ष में समाज कल्याण विभाग में आया है? देखिए, महिला बाल विकास के साथ साथ समाज कल्याण का भी दायित्व रहा है और कहीं ना कहीं समाज, मैं तो हर मंच पे कहती हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा विभाग मिला है जिसमें बच्चा, महिला और बुजुर्ग सभी का सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं छूट रहे हैं जिसे मैं सेवा नहीं कर पाऊँ। और इस विभाग के माध्यम से सभी लोगों को साधने का एक प्रयास है। हमारे सम्माननीय विष्णुदेव साय जी ने वैसे ही बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो हम समाज कल्याण विभाग से भी करते हैं, और चाहे पेंशन की बात हो, चाहे उनको मजबूत बनाने की बात हो, हमने विभाग में भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। मैम, बात करें विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव में प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी गारंटी प्रदेश की महिलाओं को दी थी, महतारी वंदन योजना, जिसमें 1,000 रुपये प्रति माह देने की बात की गई थी। कितना चुनौतीपूर्ण रहा प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को इस गारंटी से जोड़ने में? देखिए, विधानसभा के चुनाव से पहले मोदी जी की गारंटी, और कहते हैं मोदी है तो सब मुमकिन है, तो उसे मोदी जी ने, सम्मानीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने साबित करके दिखाया है। और छत्तीसगढ़ की जनता को आभार व्यक्त करना चाहिए कि मोदी जी की गारंटी लगभग सभी पूरे होने वाली है।
और इस गारंटी के तहत बहुत सारी ये जो घोषणा पत्र में रहा है उसे हमने पूरा किया है। वो चाहे 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना के माध्यम से पैसा देने की बात हो, चाहे 2 साल का बकाया बोनस देने की बात हो, चाहे 3100 रुपये धान खरीदी की बात हो। तो ऐसे बहुत सारी हमारी महिलाओं को एक और साथ देते हुए उनको स्वावलंबी बनाने के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण जो 4000 था उसे बढ़ाकर 5500 रुपये मानक बोरी किए। ऐसे गारंटी के साथ साथ हमारे सामान्य विष्णुदेव साय जी ने अन्य भी काम किए हैं जो एक साल में हम अगर गिनाएं तो बहुत सारी चीज़ हैं जो सामान्य मोदी जी की गारंटी के साथ साथ विष्णुदेव साय जी भी इस पे पूरी तरह से साय जी के सरकार में सुशासन जिसे हम कहते हैं, और एक हमारा ये भी नारा रहा है कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। 5 साल विपक्ष की सरकार जो नहीं कर पाई वो हमने 1 साल में करके दिखाया है। अभी 4 साल बाकी है, 4 साल में और हम छत्तीसगढ़ को संवारने का काम करेंगे। मैम, विभाग की बात करें तो अब तक किसी प्रकार का कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है। क्या माने अधिकारियों का काम अच्छा है या इसकी ज़रूरत नहीं है? देखिए, बात ऐसा है कि हर डिपार्टमेंट, क्योंकि शासन सत्ता आने के बाद ज़रूरत के अनुसार विभागीय अधिकारी को चेंज भी करते हैं और हो भी रहा है, और फेरबदल 2 साल 3 साल के बाद परिवर्तन होता ही है। तो हमारे सरकार ने भी किया है। अब जिसकी शासन उसकी प्रशासन। तो कहते हैं काम कराने के लिए एक लीडरशिप की ज़रूरत होती है जो सामान्य विष्णुदेव साय जी में है, और अधिकारी पूरी तत्परता के साथ काम भी कर रहे हैं, और जो अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। महतारी वंदन योजना एक काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना रही, परंतु विपक्ष इस 1 वर्ष में काफ़ी हंगामेदार रहा है। विपक्ष ने कई बार सवाल भी खड़े किए हैं। विपक्ष का साफ साफ कहना भी है कि इस योजना के जो महिलाएं हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है। कई योजनाओं को मतलब कई महिलाओं को उसका फ़ायदा मिला, फिर बाद में फ़ायदा नहीं मिला। ऐसे सवालों का जवाब दिया जाएगा? विपक्ष की भूमिका ही रहती है कि पक्ष में जो है उनके ऊपर सवाल उठाना। मैं तो कहती हूँ, मैं विपक्ष में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रही, और जब हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, और जिला पंचायत मेंबर भी रही, तो हमने देखा है कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या किया है, और हमने तो हमारी सरकार बने अभी 1 साल ही हुए हैं, और मोदी जी के गारंटी के तहत इन 1 सालों में महतारी वंदन योजना जो 70 लाख से अधिक महिलाओं को हमने जो वादा किया था वो पूरा करके दिखाया है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इससे पहले ऐसी कोई भी योजना रही होगी जो इस तरह से ज़्यादा बेटर रही होगी। ये सबसे बड़ा योजना है जो महतारियों को डायरेक्ट लाभ पहुंचा रहे हैं, और साथ में कुछ महिलाएं मैं भी मानती हूँ कि हर पंचायत में 2-3 महिलाएं ऐसे छुटी होंगी, 4 महिलाएं छुटी होंगी। तो आने वाले में हम ये नहीं कहते कि जो महिलाएं छुटी हुई है उनको हम नहीं देंगे। आने वाले समय में पोर्टल खुलेगा और फिर से आवेदन भरा के उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। रेडी टू ईट को लेकर के आपने एक बड़ी घोषणा की थी। इससे पहले जो इसका वितरण का खाद्य सामग्री का था वो कृषि बीज विकास निगम करता था, परंतु आपने स्वयं सहायता समूह को इसकी जिम्मेदारी दी। कितना परिवर्तन उन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के जीवन में आएगा इस निर्णय? देखिए, हमारे घोषणा पत्र में भी रहा है कि रेडी टू ईट स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जाएगा, और पिछले विधानसभा सत्र में हमने कहा भी था कि पुनः हम स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को जो काम है वो सौंपेंगे। इसमें थोड़ी विलंब इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट महिलाओं से छीनकर बीज निगम को दे दिए थे। हमारी सरकार इस पे लगातार चर्चाएं हो रही हैं सरकार के समक्ष, और इसे हम धरातल तक कैसे ले जाएं, पुनः स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कैसे काम को संचालन करने के लिए दें, इस पर लगातार विचार किए जा रहे हैं। आने वाले समय में हमने जो वादा किया था उसे पूरा करेंगे। हम ये नहीं कहते कि हम एक बार बोले और फिर मुकर गए, हम आने वाले समय में इसको पूरा करेंगे। सूरजपुर से
सूरजपुर की भटगांव विधानसभा सीट से आप विधायक हैं और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है। लगातार बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपको सौंपी जा रही है। आने वाली जिम्मेदारियों के लिए कितना देखिए, तैयार जिस अपने आप को मानते विधानसभा हैं आप? से मुझे वहाँ की जनता ने जिता के भेजा है और जनता के इच्छा के अनुरूप काम करने का मेरा पूरा तैयारी बन चुका है, क्योंकि जिस उमंग के साथ मैं तो ये भी कहती हूँ कि सरगुजा संभाग में सबसे ज़्यादा कोई विधानसभा जीता तो भटगांव विधानसभा की वो बेटी जीती और उसे जिताने वाले वहाँ के जनता जनार्दन रहे, पूरे विश्वास के साथ कि जनता का भी विश्वास था कि ये बेटी अगर आगे आएगी तो हमारे लिए कुछ करेगी। इन 1 सालों में हमने वहाँ के विकास के लिए बहुत सारे रोड पुल पुलिया लोगों को समझने के लिए निर्माण काम तो दिए हैं, लोगों को समझ भी रहे हैं। स्वास्थ्य से भी अपन रायपुर में खुद उपचार के लिए एक डॉक्टर लगाए हुए हैं और संबंधित जितने भी उनके समस्या का समाधान करने के लिए हमने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। तो संबंधित विभागों में कॉल करके हेल्पलाइन के माध्यम से उनके समस्या का समाधान करते हैं। कुछ बाकी है, उसे भी हम आगे पूरा करेंगे। अभी 4 साल है, 4 साल में अपने विधानसभा को भी पूरी तरह से संवारने का प्रयास करेंगे अपन। मैम, अंतिम सवाल ले लेते हैं। जिस प्रकार से ये तो 1 वर्ष रहा, आगे आने वाले 4 वर्षों के लिए क्या किस तैयारी, क्योंकि 1 वर्ष में सबसे बड़ी जो गारंटी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महतारी वंदन योजना, वो पहले ही वर्ष में पूरी कर दी गई है। आगे आने वाले 4 वर्षों के लिए कोई बड़ी घोषणा आने वाली है प्रदेश की महिलाओं के लिए? निश्चित तौर पर मैं ये कह सकती हूँ कि प्रदेश की महिलाओं के लिए हमारे विष्णुदेव साय जी का सरकार हमेशा से काम कर रहा है। इन 1 सालों में हम देख सकते हैं फिर से आने वाले समय में हम महिलाओं के लिए क्या कर पाएँ। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने तो एक कदम उठा ही दिया है और भी योजनाएं ला के हम महिलाओं को रोज़गार से जोड़ सकते हैं और कई सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिससे महिलाएं खुद बढ़ चढ़ कर सामने आए और खुद 2 पैसे कमा के वो अपने साथ साथ अपने परिवार को भी आर्थिक रूप से मजबूत करे। इसके लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि ये शुरुआत है, आगे और बहुत कुछ है सरकार? जी बिल्कुल बहुत कुछ देखने को अभी इन 4 सालों में हमने हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार में बहुत कुछ करना है। तो ये थे महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रश्मि राजवाड़े जी, जिनसे हमने जाना कि यह 1 वर्ष उनके लिए कितना खास रहा हो, किन किन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया और आगे आने वाले 4 वर्षों के लिए क्या कुछ उनकी रणनीति है, यह भी जाना। फिलहाल स्वदेश न्यूज़ में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने तुलसी गौड़ के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि तुलसी गौड़ जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। तुलसी गौड़ा ने अपना जीवन पर्यावरण के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। वो हमेशा पर्यावरण संरक्षण के लिए मार्गदर्शक बनी रहेंगी। उनका काम पीढ़ियों को हमारे ग्रह की रक्षा के लिए प्रेरित करता रहेगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।